वेलकम टू एनटी लाइव। और बिग बॉस की गॉसिप के साथ मैं फिर से आ गई हूँ और आज बहुत सारी बातें हैं मेरे पास करने के लिए, क्योंकि बिग बॉस के घर में बवाल हो रहा है। मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप भी अगर बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास भी बताने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले इस लाइव को फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जितने फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपके जितने बिग बॉस देख रहे हैं, प्लीज उनके साथ शेयर करो और जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ, ताकि हम दोनों मिलके बहुत सारी गॉसिप कर पाए। वैसे अगर आपने कल का एपिसोड देखा हो तो बिग बॉस ने विशेस का टास्क रखा था, यानी सभी घर वालों को ये बोला गया था कि आपकी कोई भी विश पूरी हो सकती है, लेकिन शर्त ये थी कि आपको उस कुएं में किसी घर वाले का सामान डालना था। जितना सामान आप उनका पर्सनल डालेंगे उतनी विशेस आप अपनी पूरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिग बॉस ने अभी तक जितने टास्क हुए हैं सभी टास्क रद्द किए गए हैं। आई डोंट नो ये घर वाले कर क्या रहे हैं, लेकिन ये बिग बॉस में जो टास्क हुआ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज इसमें शिवानी और पौलमी बहुत ज़्यादा अपने अलग अवतार में नज़र आए हैं। और धीरे धीरे, जैसे ये तो होता ही है कि घर में जब लोग जाते हैं बहुत स्वीट और बहुत ऐसे काइंड बनते हैं, लेकिन ये बिग बॉस का घर है बॉस, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सबके रंग धीरे धीरे सामने आते हैं। पहले तो शिवानी का सामने आ गया है, क्योंकि ये शिवानी कुमारी से हर घर वाला परेशान है। परेशान भी नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट लाने की वो कोशिश कर रही हैं, वो ला नहीं पा रही हैं और घर वाले उनके अगेंस्ट हो गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि बाहर की दुनिया की अगर बात करें, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो फैंस हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, आप में से कई सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि शहनाज गिल को कहीं ना कहीं कॉपी करती दिख रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ शहनाज गिल, मतलब कहाँ शिवानी। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ दोनों को, क्योंकि दोनों का अलग ही जॉनर है, दोनों अलग अलग इंडस्ट्रीज में हैं। बट आप एक शो से उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कर भी रहे हो तो शायद मुझे लग रहा है हरकतों की वजह से कर रहे हो, क्योंकि बिग बॉस ने जब शिवानी को ये बोला कि आपको घर में चक्कर मारना है, ये बोलते हुए कि मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ कर दो, तब शिवानी ये नहीं कर पाई। तब उनको चक्कर आ गए, वो सडनली फेंट हो गई, वो गिर गई। और जब ये टास्क खत्म हुआ, जब बिग बॉस ने लास्ट अनाउंसमेंट की, उसके बाद सडनली शिवानी ठीक हो जाती हैं। आई मीन क्या क्या दिखा रहे हो। एंड पौलमी की अगर बात करें, शिवानी और पौलमी की अगर आपने एपिसोड देखा है तो आप भी मुझे बेटर बता पाएंगे कि किसकी गलती थी वहाँ पर। क्योंकि जब टास्क चल रहा था और जब वहाँ पे कुएं की तरफ जाना था अंदर, तब लास्ट ऑप्शन, जो लास्ट एक आपकी बारी जो बची थी, वो बची थी शिवानी और पौलमी की। दोनों एक साथ खड़े थे। ऑल दो पौलमी को कृतिका ने ये भी बोला था कि तुमने हील्स पहनी है, भाग नहीं पाओगी, रुक जाओ, हील्स उतार लो, उसके बाद खेल लेना। लेकिन पौलमी ने कहा था आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल सेट और मैं कर लूंगी। और जैसे ही बजर बजता है, दोनों भागती हैं शिवानी और पौलमी। और ऐसा बोला गया है पौलमी की तरफ से कि शिवानी ने उनको धक्का दिया है, जिसके बाद वो गिर जाती हैं और काफ़ी, मतलब अच्छी इंजरी उनको पैर में हो गई है। पहले ही उन्हें बैक में इंजरी थी और अब उन्हें पैर में भी इंजरी हो गई है। साथ ही शिवानी, जब पौलमी रोने लग गई और उन्हें गाली देने लग गई और इतना ज़्यादा अब्यूजिव हो गया था माहौल घर का, तब शिवानी ने रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मेरे भी लगी है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो ये सारी कैट फाइट जो है बिग बॉस के घर में फिलहाल चल रही है। साथ ही जो हॉट टॉपिक इस बार बिग बॉस OTT 3 में बना हुआ है वो है अरमान मलिक और उनकी 2 बीवियां। आई डोंट नो ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है,
ये रिश्ता तो नहीं बोल सकती थी मैं, आप जान गए होंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ अरमान दोनों से इक्वली मैच करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से वो अपनी वीडियोस अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या ये तीनों अभी अपनी रिलेशनशिप फेक करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पर्सनली ये लग रहा है, लवकेश की बात करें, लवकेश ने ये बिल्कुल कन्फ्रंट कर दिया है सबके सामने कि ये अपनी स्टोरी जो सुना रहे हैं कि हाँ कृतिका यहाँ मिली, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अरमान ने शादी कर ली, गुड न्यूज़ सुनाई एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर दे आर सेइंग, वो सब कुछ फेक है अकॉर्डिंग टू लवकेश। बाकी अगर बाहर की दुनिया की बात करें तो लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेक बताते नजर आ रहे हैं। अब अरमान ये फेक क्यों कर रहे हैं, या पायल और कृतिका इतनी अच्छी दोस्ती दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हैं, ये तो वो ही जाने। लेकिन इनकी लव स्टोरी में, तीनों की लव स्टोरी, जो थ्रीसम लव स्टोरी हम इसको कह सकते हैं, ये जो चल रही है, आई डोंट नो ये आगे गेम में आगे कहाँ तक जाने वाली है। व्लॉग्स में तो शायद आपको दिखती ही रहेगी। साथ ही आपको ये भी बता दूं, अगर आपको ये टेंशन है कि अरमान के व्लॉग्स कौन बना रहा है, तो उनके बेटे जो है चीकू, वो उनके व्लॉग्स बना रहे हैं और बाकी जितने उनके 4 बच्चे हैं उनको भी वो ही संभाल रहे हैं। मतलब दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, इतना छोटा बच्चा बाकी बच्चे संभाल रहा है और माँ बाप तीनों, 3 माँ बाप, वाह, सुनने में भी अच्छा लग रहा है ना। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए, 3 माँ बाप जो पैसे कमाने के लिए बिग बॉस में गए हुए हैं, आपको उनका परफॉर्मेंस कितना पसंद आ रहा है और क्या वो उस लेवल का एंटरटेनमेंट आपको दे पा रहे हैं जो वो अपने व्लॉग्स के थ्रू देते हैं, या जो वो अपनी एक्चुअल ऑर्गेनिक ऑडियंस को देते हैं। तो क्या आपको लगता है वो तीनों ग्रुपिज्म में खेल रहे हैं, या इंडिविजुअल पर्सनालिटी उनकी बाहर आ रही है, या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि हाँ वो आगे इंडिविजुअल होने वाले हैं, या कुछ अच्छा कुछ करने वाले हैं कि जिससे इंडिविजुअल पर्सनालिटी, उनकी इंडिविजुअलिटी दिखेगी बाहर, और क्या असली रंग भी दिख सकता है इन तीनों का? गॉड नोज, कुछ भी हो सकता है, ये बिग बॉस का घर है जैसे मैं हमेशा बोलती आई हूँ। लेकिन बिग बॉस के घर में जब कोई गया था, गैस करना, हाँ गैस करना, मैं बता रही हूँ, बिग बॉस के घर में जब कोई गया था उससे पहले ही वो कलेश करके गया था। बताइए कौन है, गैस करिए। नहीं पता, मैं बताती हूँ। वो है द वर्ल्ड फेमस वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित गेरा, जो अभी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फील कर रही हैं, आई गेस, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो सामने आने की कोशिश करती हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा बेमतलब का उठा रही हैं, लेकिन वो मुद्दा उनका फेल हो जाता है और आगे वो बहस बढ़ ही नहीं पाती है। ऑल्दो घर वालों का ये कहना है कि चंद्रिका जो है वो शिवानी कुमारी की वकील बनी हुई हैं और उनकी वकालत करती फिरती रहती हैं घर में। ऑल्दो वो उनकी तारीफ ज़रूर करती हैं, उनका सपोर्ट करती हैं, शिवानी को बच्ची बच्ची समझ के उनको समझाती भी रहती हैं, लेकिन चंद्रिका को मैं ये पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगी कि वो आपका वड़ा पाव की दुकान नहीं है, वो बिग बॉस का घर है। तो प्लीज़ उसको गेम की तरह खेलिए। आप वहाँ पे कोई क्रच संभालने नहीं गई हैं कि आपको सबको संभालना है। प्ले योर ओन गेम। हमें अभी तक चंद्रिका दिखी ही नहीं है, जो हम रोज सोशल मीडिया पर बिग बॉस के घर के बाहर देखा करते थे कि चंद्रिका रोज लड़ रही हैं, कभी जेल जा रही हैं, कभी वो ऑडी में घूम रही हैं, कभी आईफोन ले रही हैं, कभी बेसन दिखा रही हैं, और बहुत कुछ था भाई उनके पास। लेकिन जिस मुद्दे की वजह से, जिन लड़ाइयों की वजह से आप बिग बॉस के घर में आए हो और आप वहाँ आके बिल्कुल शांत हो और सिर्फ आप खाना बना रहे हो, तो आई गेस दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। तो बहुत कम टाइम है, बिग बॉस OTT 3 बहुत कम टाइम के लिए है, जल्दी जल्दी नॉमिनेशंस हो रहे हैं,
तो इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर आप चंद्रिका के फैन हैं या आप चंद्रिका को फॉलो करते हैं या अगर आपको वो नहीं पसंद है, उनका गेम आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे जल्दी से बताइए। और पहले तो जल्दी से इस लाइव को शेयर भी करते रहिए साथ साथ, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं और ये बातें मिस नहीं होनी चाहिए, बेशक आपके फ्रेंड सर्कल में हो या फैमिली में हो, तो उनके साथ भी ये सारी गॉसिप्स हमें शेयर करनी है। और मैं पर्सनली नहीं चाहती हूँ कि किसी से भी ये गॉसिप मिस हो जाए। तो फटाफट से लाइक करिए इसको और जल्दी जल्दी शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोग आपके साथ साथ हमारे साथ जुड़ पाएँ। साथ ही अब घर वाले बाहर वाले का कॉन्सेप्ट जो है बिग बॉस के घर में चल रहा है। तो पहले जो बाहर वाला था वो थी सना सुल्तान, जो अपनी शायरियां ही सुनाई जा रही हैं जो बेमतलब की हैं। यार मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आती वो कर क्यों रही है शायरी। नेजी को पटाना चाहते हो, क्या चाह रहे हो, मतलब नहीं आ रहा समझ बॉस। लेकिन अब जो बाहर वाले हैं वो है साई केतन। ऑल्दो अभी तक उन्हें इतने कोई खास टास्क नहीं दिए गए हैं, लेकिन जितने दिए गए हैं वो समझने की कोशिश अभी कर रहे हैं। मुझे तो वो लॉस्ट ही लगते हैं कि पता नहीं वो गेम में है ही क्यों, और एक ही टॉपिक को वो खींचे जा रहे हैं खींचे जा रहे हैं, उनके पास कुछ नया नहीं है दिखाने के लिए। तो ये एडवाइस है उनके लिए कि कुछ नया लाइए गेम में, कुछ एंटरटेनिंग करिए और विशाल पांडे और लवकेश से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। घर में और भी मेंबर्स हैं, अगर उन दो को हटा दें तो 13 मेंबर और हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनके बारे में गॉसिप कर सकते हैं, जिनके लिए लड़ सकते हैं या जिनके साथ लड़ सकते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि आप और लोगों से थोड़ा लड़िए ताकि कुछ नई फाइट्स आए। मतलब हम वही सेम चीज़ 6 दिन से देख रहे हैं, आप एक ही मुद्दे पर लड़ रहे हैं। सो अगेन दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, तो वो थोड़ा सा और आप इम्प्रूव कर पाएंगे। साथ ही सब कार्ड्स दिखाने में लगे हुए हैं। मोनिशा वैसे तो चल नहीं रही हैं गेम में, क्योंकि वो सिर्फ बैठी रहती हैं, खाना खाती हैं, थोड़ी बहुत बातें कर ली और थोड़ा बहुत फुटेज मिल गया एंड बस सो जाओ, सुबह उठो और सुबह गाने पे डांस कर लो। बिग बॉस है यार, कुछ तो इंटरेस्टिंग दिखा लो। ऐसे नहीं होता है। बाकी मोनिशा सबका भविष्य बता रही हैं, अब पता नहीं उनका भविष्य कहाँ जा रहा है। ऑल्दो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, बहुत सारे हैं इस बार, 5-6 सदस्य हैं। पायल की बात करें, अरमान की बात करें या हम लवकेश की बात करें, तो शिवानी भी हैं। शिवानी की बात करें, शिवानी पहले हफ्ते में भी नॉमिनेटेड थी जब नीरज बाहर आ गए थे और शिवानी बच गई थी, और वो दहाड़े मार मार के जो रोई है ना, मतलब इतना फेक, इतना फेक कौन करता है। एक्टिंग सिखाओ यार कोई शिवानी को। लिटरली रणवीर ने क्लियरली बोल दिया था कि वो नीरज के जाने से बिल्कुल नहीं रोई हैं, वो अपने बचने की वजह से रोई हैं। उनके अंदर ये जो डर था, जो नर्वसनेस थी, वो बाहर आ गई है, इसलिए वो रो रही हैं, ना कि उन्हें नीरज के जाने का दुख है। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं, नीरज ट्विटर पर, नीरज गोयत की हम बात कर रहे हैं जो लोग नहीं जानते, क्योंकि वो पहले ही नॉमिनेट हो गए थे तो ज़्यादा उन्हें मौका ही नहीं मिला वो अपने आप को प्रूव कर पाएँ या वो दिखा पाएँ अपनी कैपेबिलिटी। आपको बता दें, नीरज ट्विटर पे सेकंड नंबर पे ट्रेंड इस समय कर रहे हैं। मैं अभी लाइव देख रही हूँ ये, और ये हो रहा है बिकॉज लोग चाहते हैं नीरज गोयत वापस आए। हैशटैग ट्रेंड हो रहा है नीरज गोयत कम बैक, ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। आप जाके ट्विटर पे देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि नीरज दोबारा से बिग बॉस में आए या उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो या किसी और ट्विस्ट के साथ वो आए, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और ट्वीट भी कीजिए। ऑल्सो ENT लाइव को भी आप ये बता सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर बता सकते हैं, यूट्यूब पर बता सकते हैं एंड मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हैं। तो आप मुझे फटाफट से बताइए, इस बार इस हफ्ते जो नॉमिनेटेड सदस्य है, आपको क्या लग रहा है एविक्शन में क्या होने वाला है। मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इस बार चीज़ें थोड़ी सी बिग बॉस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड अगर चीज़ें नहीं होंगी तो बट ऑब्वियस है वो बिग बॉस नहीं कहलाएगा। तो ऐसा ही है। अब आपको क्या लग रहा है मुझे बताते रहिए, जल्दी जल्दी बताइए, और कमेंट्स में आपके पढ़ रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप कर रहे हैं। और
अगर यहाँ पे मेरे को लग रहा है ज़्यादा जो फॉलोअर्स है ना, जो ज़्यादा लोग हैं, वो शिवानी के सपोर्ट में मुझे दिख रहे हैं। अरमान के और पायल के सपोर्ट में भी काफ़ी लोग हैं। ऑल्दो दे आर प्लेइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अभी जो शिवानी को बार बार बच्चा 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 बोला जा रहा था, बॉस वो बच्चा नहीं है। एक ना वर्ड आता है हमेशा हर बिग बॉस में, आपने सुना होगा, दैट इज मास्टरमाइंड। तो शिवानी आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है मास्टरमाइंड की जो उपाधि है वो उन्हें दे दी जाएगी, क्योंकि वो ना, वो कहते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खाना, वो काम करती हैं शिवानी। वो हर चीज़ में सबको ट्रिगर कर रही हैं, जा रही हैं, और इधर की गॉसिप उधर कर रही है। तो ऑल्दो बिग बॉस का कॉन्सेप्ट ही यही है, एंड शिवानी इज डूइंग वेरी वेल इन दैट थिंग। बट अगर हम घर वालों के साथ रिलेशंस की बात करें, जैसे उन्होंने पॉलमी के साथ किया, या जिस तरह से वो बोलती हैं, जिस तरह से उनका टोन है, ऑल्दो घर वालों को वो पसंद नहीं आ रहा है। सब अपने कल्चर को सपोर्ट करते हैं, सब अपने एक कल्चर से आते हैं, सब एक अपनी स्पेस से आते हैं जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शिवानी उसको शायद ओवरडू करती नज़र आ रही हैं, और इतना भी ना थोड़ा फेक मुझे लगने लग गया है, थोड़ा सा ना कम हो जाना चाहिए। बाकी आपको क्या लग रहा है मुझे बताते रहिए साथ साथ। और अब हम बात करते हैं ग्रुपिज्म की, क्योंकि ग्रुपिज्म भी बहुत ज़्यादा बिग बॉस के घर में हो रहा है। बेशक हम लवकेश की बात करें, विशाल पांडे, जो ये जोड़ी इनको बोला जाता है कि ये कपल है, साथ ही हम बात करते हैं अरमान मलिक और पायल की या कृतिका की, ये तीनों एक साथ हैं। ऑल्दो ये हमेशा से ये बोलते आए हैं कि हाँ यार, हम तो अलग अलग खेल रहे हैं, हम तो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन हम ये भूल नहीं सकते भाई मियाँ बीवी हैं। ये तो देख लो, सब एक साथ ही हैं, एक साथ ही खेलेंगे। बेशक फिजिकली वो वैसे दिखा नहीं रहे हैं, बट मेंटली उनका गेम स्ट्रैटेजी शायद एक ही है। तो ये हमें देखना होगा। और बाकी ग्रुप्स तो इतने हैं नहीं, बट जो बाकी लोग हैं, जैसे सना सुल्तान हैं, सना मकबूल हैं, साथ ही नेजी हैं। नेजी ने तो लेजीनेस फैला रखी है, पता नहीं वो करते क्या है यार। आई डोंट नो उनका रोल क्या है बिग बॉस में। ये मुझे लगता है इस पे ना रिसर्च होनी चाहिए कि नेजी को लिया क्यों है, वाई ही इज हेयर, क्यों? आपको लगता है कि वो किसी काम के हैं, या कुछ आगे वो आपको कुछ तड़कता भड़कता सा बिग बॉस में कोई ट्विस्ट दे सकते हैं, तो वो भी मुझे बताइए। फटाफट कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लाइक करे जा रहे हैं। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम गॉसिप कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो आप जब तक मेरे को गॉसिप नहीं शेयर करेंगे तो मैं कैसे गॉसिप करूँगी आपके साथ। तो जल्दी जल्दी गॉसिप करिए, कमेंट्स करते रहिए, शेयर करते रहिए। और आगे अब हम बात करते हैं जो ग्रुपिज्म की, ऑफ कोर्स हमने बात करी, बाहर की बात करी। पॉलमी का मैं आपको बताती हूँ, पॉलमी की बात हुई थी कृतिका से कल। कृतिका से ये बात हुई थी कि पॉलमी ने बोला था कि तुम दोनों यानी अरमान और कृतिका एक ही टॉवल यूज करते हो। ये बहुत बेसिक सा कन्वर्सेशन है, बट जो रिप्लाई कृतिका की तरफ से आया ना, उसने सबका दिल जीत लिया है। मतलब जो अरमान के फैंस हैं वो तो ऐसे खिलखिला रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, इतनी रील्स बन गई हैं इस पे, इतनी वायरल हो रही हैं चीज़ें। ऑल्दो ये अंदर उनको घर के अंदर नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, पॉलमी ने पूछा था अरमान से कि क्या आप दोनों एक ही टॉवल यूज़ करते हैं नहाने के बाद या यूजुअली भी। तो अरमान ने बोला हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए, मियाँ बीवी हैं, करते हैं और करना भी चाहिए। वही कृतिका का क्या जवाब आता है, कृतिका कहती हैं अब मैं दूसरे का पति इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो टॉवल तो बहुत छोटी चीज है। आई मीन ये क्या कमेंट है, सोच के तो बोल लो, तुम्हारा भी पति है भाई वो, मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हो। एंड मैं पर्सनली एक बात बताऊँ, मुझे ना ऐसा लगता है जितने भी कन्वर्सेशन अभी इन तीनों की रिलेशनशिप को लेकर की गई हैं घर में, मुझे ऐसा लग रहा है पायल इज स्टिल नॉट हैप्पी अपनी मैरिड लाइफ से, जो शायद वो पहले थी कृतिका से शादी करने से पहले, अरमान ने जब शादी नहीं की थी। लेकिन ना उन्होंने बहुत ही स्टूपिड सा रीज़न दिया है। उन्होंने, अरमान ने ये बोला है कि ये दोनों मिले, पायल ने बोला एक्चुअली, बहुत फेक भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है फेक, आप तो मुझे बता ही रहे हैं कि आपको लग रहा है या नहीं। लेकिन अरमान ने बोला कि ये पायल की दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड थी, और मुझे पसंद आ गई, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब इतने अच्छे से कौन जस्टिफाई करता है, अरमान है भाई, अरमान मलिक हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पसंद आ गई एंड हमने शादी कर ली, उसके बाद
हमने पायल को कॉल किया और कहा तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मतलब एक हस्बैंड अपनी पहली वाइफ को फोन करके बोल रहा है मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है, मैं तुम्हारी सौतन लेके आ रहा हूं। क्या चल रहा है? क्या कहना चाहते हो? मतलब सभी लोग ऐसे करने लग जाएंगे यार। और फिर वो अंदर घर के ये भी दिखाते हैं कि ये देखो दो बीवियां होने के फायदे क्या क्या होते हैं। एक आपको खाना खिला रही है तो एक आपके बाल संवार रही है। मतलब क्या दिखाना चाहते हो अरमान? आप जनरेशन बिगाड़ रहे हो अकॉर्डिंग टू मी। अब आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम ये गॉसिप कर रहे हैं तो मैं ये बोल सकती हूँ। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप भी मुझे वो बताइए ताकि हम डिस्कशन और बेटर बना सकें। साथ ही जो बिग बॉस में अरमान और दोनों बीवियों का रिलेशनशिप है अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। अभी आने वाले दिन बाकी हैं। अभी आने वाले दिनों में क्या क्या नया होता है, क्या क्या नए रिलेशनशिप्स आते हैं, क्या इन दोनों बीवियों में से एक बीवी रह जाती है या इन दोनों बीवियों के साथ एक और बीवी चली जाती है इनके घर। लेट्स सी, वेट एंड वॉच, क्या चल रहा है देखते रहेंगे। और रिलेशनशिप भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे बिग बॉस के घर में, क्योंकि बहुत रिश्ते यहाँ टूटे हैं, बहुत रिश्ते यहाँ बने हैं। आपको क्या लगता है, क्या कोई नया रिश्ता बन रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं आपको अगले लाइव में बताने वाली हूँ और पूरा डिस्कशन हम उसी पर करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से जाइए, एपिसोड देखिए, लाइव भी बिग बॉस आप देख सकते हैं वो भी देखिए। और जो भी नई गॉसिप आए ना मुझे फटाफट से डीएम करके बता देना। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। और आगे जो नई नई गॉसिप आती रहेंगी वो मैं आपसे ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए एंड ऑफ कोर्स ईएनटी लाइव के जरिए हमेशा शेयर करती रहूंगी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और अभी के लिए बाय बाय।